Organization of data. This is chapter 4 of statistics book, that is organization of data. Organization of data होता क्या है वो स्टडी करने के लिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है. Organization it refers to arrangement of figures in such a form that comparison become easy and conclusion can be done. हमको ऑर्गेनाइज करना है यहाँ पे डेटा को. हमें ऐसे ऑर्गेनाइज करना है जिससे कि जो हमने अरेंजमेंट किया है डेटा का वो ऐसे फिगर में हो जाए हमको कंपेयर करने में इजी हो, किसी भी डेटा को कंपेयर करने में इजी हो और जिससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल पाए. एग्जाम्पल के लिए जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ रहे हैं, हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते ही क्यों है, हमें डेटा फाइंड आउट करना होता है और वो डेटा भी इजी हो जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपेयर करूंगी यूपी को महाराष्ट्र से, अगर मैं यूपी को महाराष्ट्र से कंपेयर कर रही हूँ तो वो डेटा ऐसे मुझे ऑर्गेनाइज करना है कि वो डेटा क्या हो जाए कंपैरिजन के लिए इजी और उसका कुछ कंक्लूजन निकले. दैट विल बी अंडर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन. जब भी हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसका हमें प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना होगा. डेटा को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम अरेंज करते हैं, अरेंजिंग थिंग्स इन अ ग्रुप. हम ग्रुप में अरेंज करेंगे और क्लासेस में अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंस एंड एफिनियंस. इसका मतलब क्या होता है? रिसेम्बलेंस एंड एफिनियंस. रिसेम्बलेंस और एफिनियंस का मतलब होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर के अकॉर्डिंग हमको क्लासिफाई करना है. जब भी हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो उसके कैरेक्टर और फीचर्स के हिसाब से ही हमको डेटा को क्लासिफाई करना होता है. देखो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? मैम हम तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ रहे हैं तो हमको क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है डेटा को? जब भी हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले डेटा को क्लासिफाई करना होगा हर एक ग्रुप में, हर एक क्लास में. जैसे मगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हमको अलग अलग स्टेट का टेम्परेचर लिखना होगा, उसको हमको प्रॉपर क्लासिफाई करना होगा. जैसे कि हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, जब भी हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो उससे क्या होगा? डेटा इजी हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है. तो उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्लासिफाई क्यों करना है? बिकॉज सिंप्लीफिकेशन, डेटा को हमको सिंप्लीफाई करना है. यूटिलिटी, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसको हमको कैसे यूज करना है उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है. डिस्टिंक्टिवनेस, कंपैरेटिव कि हम इजीली इसको कंपेयर कर पाते हैं. डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ इजीली कंपेयर कर पाए, वही तो हम कर रहे हैं. अगर हमने एग्जाम्पल लिया है उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र और एनी स्टेट वी हैव टेकन एज ए एग्जाम्पल, तो उसका हम क्या कर पा रहे हैं? प्रॉपर कंपैरिजन कर पा रहे हैं. कंपेयर करने के लिए इजी होता है. साइंटिफिक अरेंजमेंट, इसका हम प्रॉपर साइंटिफिक अरेंजमेंट कर लेते हैं क्लासिफिकेशन करते टाइम पे. और अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, जब भी हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को ये अट्रैक्टिव और इफेक्टिव दिखाई देता है जिससे कि हम इजीली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को क्लासिफाई करके प्रेजेंट कर सकते हैं. तो आज हमने क्या पढ़ा? वी हैड स्टडी चैप्टर 4 बेसिक इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है? डेटा को ऑर्गेनाइज करना एक प्रॉपर वे में, जिसमें हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा हमने इट रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच अ फॉर्म that comparison becomes easy and conclusions can be done. Next है classification. Under organization हमने पढ़ा classification कि डेटा को प्रॉपर क्लासिफाई करना चाहिए. क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डेटा को अरेंज करते हो, किसमें? ग्रुप्स में या फिर क्लासेस में. ग्रुप्स में या फिर क्लासेस में अकॉर्डिंग टू देयर
डेटा मिलता है, क्यों हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करते ही डेटा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, डेटा सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट हो गया हमारे पास, यूटिलिटी उसकी बढ़ जाती है, डिस्टिंक्टिवनेस होता है, कंपेरेबिलिटी होती है, एक डेटा को दूसरे डेटा से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, साइंटिफिक अरेंजमेंट, उसको हम लोग प्रूफ के साथ अरेंजमेंट करते हैं डेटा को, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिवनेस, डेटा आपका अट्रैक्टिव और इफेक्टिवनेस दिखाई देता है। गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। टुडे वी विल सी क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स बुक chapter 4 organization of data. In previous class we had studied what is organization. Organization क्या है हमने पढ़ा, after that we had studied classification of data. कि ऑर्गेनाइजेशन करने से पहले हम लोगों को क्लासिफाई करना होता है डेटा को, हमने वो पढ़ा। क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई क्लासिफिकेशन, हमने उसके पॉइंट्स पढ़े अंडर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ वी हैव टू स्टडी क्लासिफिकेशन। अगर इंपॉर्टेंट है तो एक अच्छा क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर एक अच्छा क्लासिफिकेशन करना है, डेटा को अगर हमें अरेंज करना है तो उसको एक अच्छे तरीके से क्लासिफाई करना होता है प्रॉपर वे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन, एक अच्छा क्लासिफिकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, जब भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में होना चाहिए कि आपको क्लासिफिकेशन देख के समझ में आ जाए कि हाँ कितनी सारी डिटेल आपके क्लासिफिकेशन में मेंशन है, जो जो डिटेल की रिक्वायरमेंट है वो सारी मेंशन होनी चाहिए अंडर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए अंडर क्लासिफिकेशन, वो होगा गुड क्लासिफिकेशन। सेकेंड, क्लियरिटी, जो भी आप क्लासिफाई कर रहे हो वो प्रॉपर और क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे पॉपुलेशन से रिलेटेड क्लासिफिकेशन करना है तो उसमें पॉपुलेशन की सारी डिटेल लिखी होनी चाहिए कि यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, महाराष्ट्र की कितनी है, राजस्थान की कितनी है, ऐसी प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए अंडर क्लियरिटी। नेक्स्ट है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मीन्स सेम। अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हमको सिर्फ पॉपुलेशन की डिटेल होनी चाहिए, अंडर पॉपुलेशन ये भी मेंशन होना चाहिए मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हमको सिर्फ पॉपुलेशन की बात करनी है, यहाँ पे क्लाइमेट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे वेदर कंडीशन या फिर किसी और डिटेल की जरूरत नहीं है। तो ये कैसा होना चाहिए, होमोजेनिटी, जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो होमोजेनियस होना चाहिए फॉर ऑल। होमोजेनियस मतलब क्या होता है, सेम फॉर ऑल। यहाँ पर मैं यूपी के पॉपुलेशन की बात करूंगी इन टर्म्स ऑफ मेल एंड फीमेल, यहाँ पे महाराष्ट्र के पॉपुलेशन की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ मेल एंड फीमेल। तो ये क्या होना चाहिए, होमोजेनिटी, दैट विल बी अ गुड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, सुटेबिलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन हो वो सूट करना चाहिए दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अंडर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है इलास्टिक। अब इलास्टिक का मतलब क्या है, इट कैन बी इजीली चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता चला कि मेल की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है इन महाराष्ट्र तो इलास्टिक होना चाहिए, मुझे इजीली मैं यहाँ पे चेंज कर पाऊँ। इलास्टिक का मतलब फ्लेक्सिबल भी होता है, दैट कैन बी इजीली चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो हियर टुडे वी हैड स्टडीड हियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। एक अच्छा क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला हमने पढ़ा कॉम्प्रिहेंसिव, सेकेंड क्लियरिटी, थर्ड होमोजेनिटी, फोर्थ सुटेबिलिटी एंड फिफ्थ इलास्टिक। I hope so this topic is clear to everyone.